नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद मेरे साथ। हमारे समाज में जितनी जातियां हैं उतना ही इनको लेकर कंफ्यूजन भी है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आती हूं अलग अलग समाज से जुड़ा हुआ उनका इतिहास, जिससे कि हमारी भविष्य पीढ़ी तक ये जानकारियां पहुंच सके। इसी कड़ी में आज लेकर आई हूं मंडौर के इंदा राजपूतों का इतिहास और उनके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां। तो ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ और देखते रहिए राजस्थान संवाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सूर पड़िहार के पुत्र इंद्र ने अपने नाम से एक अलग शाखा चलाई थी जो कि इंदा पड़िहार कहलाए थे। और वर्तमान की बात करूं तो मारवाड़ के शेरगढ़ तहसील में इंदा पड़िहारों के कुल 27 गांव हैं जो कि इंदावटी के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरे गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं, जिससे इनका क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना कि 27 गांवों का होना चाहिए। इंदावटी के अलावा भी इनके छिटपिट तौर पर बीकानेर जिले में भी घर आबाद हैं। कुलायत तहसील में एक इंदो का गांव है जिसको इंदो का बाला कहा जाता है। चले ले चलती हूं इसके इतिहास की तरफ। मंडौर के प्रतिहारों में नाहर राव के बाद रूपदे, मालदे, दुल्हराव, जीवराज, भीमो और काकू मंडौर के शासक हुए। काकू बड़ा वीर शासक था। उसके समय में भी मंडौर पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन इसने मुसलमानों को परास्त करके वापस भगा दिया। काकू का पुत्र सूर सिंह हुआ। इसने मंडौर के पास पहाड़ों के मध्य एक बड़ा तालाब बनवाया जिसका नाम रखा बालसमंद और वर्तमान में यह तालाब जोधपुर नगर के पास है। सूर सिंह के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया इंदा और इन्हीं के नाम पर इनकी शाखा प्रचलित हुई। मंडौर के शासक सूर सिंह के पुत्र इंदा के 2 पुत्र बीजल और गोपाल हुए। बीजल के महिग्राव थे उनके पुत्र बूटा और बूटा शारीरिक बल और बहादुरी में बहुत ही अद्वितीय थे। इसके समय में एक खाती को जैसलमेर के रावल द्वारा परेशान करने पर खाती की फरियाद पर यह जैसलमेर गया और जैसलमेर के रावल की साढ़नियां ले आया। जैसलमेर के भाटियों ने इसका पीछा किया, लेकिन इसने उन्हें परास्त करके वापस खदेड़ दिया। बूटा का पुत्र भीमल हुआ और उसका पुत्र हुआ ढोहा। यह भी बड़ा बहादुर था और उसके समय में मुसलमानों ने मंडौर पर आक्रमण किया और ढोहा को परास्त करके मंडौर पर अधिकार कर लिया। मंडौर के शासक मुसलमानों को एक बार घोड़ों के लिए घास की आवश्यकता हुई। जानकार व्यक्तियों ने उन्हें सलाह दे दी कि इंदो के ग्रामों में बहुत अच्छा घास होता है। इस पर इंदा प्रतिहारों को अपने गांवों से घास भेजने के लिए कहा गया और इंदा प्रतिहार, ढोहा और उसके भाई रुदयमल और उगमसी ने आपस में सलाह करके ये विचार कर लिया कि इस समय मंडौर पर वापस अधिकार करने का बहुत अच्छा अवसर आया है। इसलिए उन्होंने घास की भरी हुई गाड़ियों में हथियारबंद राजपूतों को बिठा दिया और जब घास की गाड़ियां किले में घुसी तो यकायक राजपूत योद्धा गाड़ियों में से निकलकर मुसलमानों पर टूट पड़े और उन्हें मारकर मंडौर पर वापस अधिकार कर लिया। आपको बता दूं कि यह घटना विक्रम संवत 1451 की है। इसी प्रकार अपने खोए हुए किले पर एक बार फिर से अधिकार कर लेने के बाद इंदो ने विचार किया कि इस समय तो मंडौर हमारे अधिकार में तो आ गया, लेकिन मुसलमानों जैसी बड़ी शक्ति के साथ फिर से वो आक्रमण कर सकते हैं। उस समय उसकी रक्षा करना कठिन हो जाएगा। और यही विचार विमर्श करने के बाद इंदा प्रतिहारों ने राणा उगमसी की पौत्री, जो कि गंगदेव की पुत्री थी, उसका विवाह राठौड़ रावचुंडा के साथ कर दिया और मंडौर का किला उसके दहेज में दे दिया। इसी प्रसंग में ये दोहा मारवाड़ में आज भी प्रसिद्ध है। आपने भी सुना होगा, नहीं सुना तो चलिए मैं सुना देती हूं। इंदा रो उपकार कमधज कदई ने बिसरे, चुंडा चंवरी चाड़ दियो मंडोवर दायजे। अब बात करते हैं इनकी कुल देवी की। तो परिहार, पड़िहार, इंदा ये श्री चामुंडा देवी जी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं और वरदेवी के रूप में गाजन माता को पूजते हैं और देवल शाखा प्रतिहार ये सुंधा माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। पुराणों से ये पता चलता है कि भगवती दुर्गा का 7वां अवतार कालिका है। इसने दैत्य शुंभ, निशुंभ, सेनापति चंडमुंड का नाश किया था। तब से श्री कालका जी चामुंडा देवी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इसलिए मां श्री चामुंडा देवी जी को आरण्यवासिनी, गाजन माता और अंबुरोहिया भी कहा जाता है। पड़िहार नाहर राव गाजन माता के परम भक्त माने जाते हैं।
तो ये थी वो रोचक जानकारियां जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी, और जो इतिहास मैंने आपको बताया वो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी इसी जाति से आते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी भविष्य पीढ़ी तक ये जानकारियां आसानी से पहुंच सके। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।